हेलो मित्रों, आज हम इस वीडियो के अंदर वेद परिचय प्राप्त करते हैं, जिसमें सर्वप्रथम है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद का शीर्षक समझे सबसे पहले। ऋच धातु से ऋक या ऋचा शब्द बना है। वैदिक परंपरा के अनुसार जिसमें स्तुति की गई हो ऐसे मंत्र को ऋक या ऋचा कहते हैं। इस वेद के अंदर विविध देवी देवताओं के स्तुति मंत्र देखने को मिलते हैं। इसके आधार से इसको ऋग्वेद ऐसा उसका नामाभिधान हुआ है। ऋग्वेद के मंत्रों में अग्नि, इंद्र, वरुण, पर्जन्य, उषा आदि देवों की स्तुति की गई है। चारों वेद संहिताओं में ऋग्वेद का क्रम प्रथम है। ऋग्वेद प्राचीनतम वेद हैं। भारत का ही नहीं किंतु समग्र विश्व का यह प्राचीनतम और महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। इस वेद के अंदर केवल देव देवियों की स्तुति के सूक्त और यज्ञ याग संबंधी माहिती आती हैं, किंतु यह मान्यता में तथ्य नहीं है। ऋग्वेद में संवाद सूक्त, लौकिक सूक्त, तत्वज्ञान विषयक सूक्त तथा उषा देवी पर्जन्य का वर्णन करते सूक्तों में उत्तम काव्यात्मकता और प्रकृति वर्णन देखने को मिलता है। इसमें अनेक सूक्त तत्कालीन समाज का समुचित प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है। अब इस वेद का आकार देखें। ऋग्वेद में 10,000 से अधिक मंत्र हैं और मंत्र 10 मंडलों में विभाजित हैं। प्रत्येक मंडल में अनेक सूक्त हैं। ऋग्वेद के सूक्तों के कुल संख्या 1028 है। इसके अंतर्गत मंत्रों की संख्या 10,552 है। प्रत्येक सूक्त में एकाधिक मंत्र हैं। ऋग्वेद के प्राचीन समय के अंदर कुल 5 शाखाएं थी, जिसमें से आज 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, शाकल और बाष्कल शाखा। अब इसकी महिमा देखें तो ऋग्वेद में आए पुरुष सूक्त, नासदीय सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त जैसे दार्शनिक सूक्त, संज्ञान सूक्त, दान स्तुति सूक्त, विवाह सूक्त जैसे पारिवारिक सामाजिक सूक्त तथा पुरुर्वा उर्वशी संवाद सूक्त, शर्मापणी संवाद सूक्त जैसे संवाद सूक्त
अत्यंत महत्वपूर्ण है और वे अति प्रसिद्ध हुए हैं। विद्वान मानते हैं कि ऋग्वेद के संवाद सूक्तों से संस्कृत नाटकों का विकास हुआ है। ऋग्वेद के अंदर ऐसे कई प्रसिद्ध सूक्तियाँ भी प्राप्त हैं। जैसे कि एक सूक्ति के अंदर कहा गया है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, यानी एक सत्य ईश्वर को विद्वान अनेक रीत से कहते हैं। दूसरी एक सूक्ति है, सामा सत्योक्ति परिपातो विश्चत, यानी वे सत्यवचन सत्यज्ञान मेरी सब तरफ से रक्षा करें। तीसरी एक सूक्ति है, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसे जानता, यानी साथ चलो साथ में बोलो, आप सबके मन में एक समान विचार जन्मे। तो ऐसे यह एक प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण वेद है। इसके बाद अब यजुर्वेद का परिचय प्राप्त करें। देव पूजा, संगतिकरण और दान ऐसे 3 अर्थ रखने वाले यज धातु से यजुस शब्द बना है। इससे देव पूजन या यजन करने वाले मंत्रों को यजुस कहते हैं। इस तरह इस वेद में आने वाले यजुस मंत्रों का अनेक प्रकार के यज्ञ यागादि विधि विधान के साथ संबंध होने से इस संहिता ग्रंथ को यजुर्वेद कहा जाता है। यजुर्वेद के आकार की बात करें तो यजुर्वेद में 1975 मंत्र हैं। ये सभी मंत्र 40 अध्यायों में विभाजित हैं। प्रत्येक अध्याय में मंत्रों की संख्या अलग अलग हैं। कतिपय मंत्र पद्यात्मक हैं तो कुछ मंत्र गद्यात्मक भी हैं। यजुर्वेद की मुख्य 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ये दोनों कोई भिन्न भिन्न वेद नहीं हैं, किंतु शुक्ल यजुर्वेद आदित्य संप्रदाय का और कृष्ण यजुर्वेद ब्रह्म संप्रदाय का वेद हैं। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं मौजूदा समय के अंदर प्राप्त होती हैं, जिसमें एक है काण्व और दूसरी है माध्यान्ह। जबकि कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, काठक और कपिस्टल कठ। यजुर्वेद के अंदर भी कई सूक्तियाँ प्रसिद्ध हैं, जिसमें से 1-2 की जानकारी प्राप्त करें तो एक सूक्ति है, अनृतात् सत्यम उपैमि, अर्थात मैं असत्य से दूर होकर सत्य को प्राप्त हूँ। दूसरी एक सूक्ति है, मित्रस्य अहम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, यानी मैं सभी प्राणियों को मित्र के दृष्टि से देखूं। तो ऐसे यहाँ हमने इस वीडियो में ऋग्वेद और यजुर्वेद का संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया।
आपको इसे नोटबुक में लिखना है।